सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया रसोई बाय पूनम में। मैं पूनम आज आपके लिए प्रसाद की रेसिपी लेके आई हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं और ये नवरात्रे बिना माता रानी को हलवे और चने का भोग लगाए पूरे नहीं होते। तो चलिए बनाते हैं प्रसाद मेरे साथ। सबसे पहले प्रसाद में हम यहाँ पर काले चने बनाएंगे। काले चने बनाने के लिए इस प्रकार के देशी चने हमें लेने होते हैं। देशी चने भी दो तरह के होते हैं, एक छोटे साइज का आता है, एक बड़ा साइज का। ये बड़ा साइज वाला है जो कि फूलकर और बड़े साइज में हो जाएगा। तो 8 से 10 घंटे हाँ जी हमें सोक करना है, तब ये चने अच्छे से सोक हो जाते हैं और जब हम इन्हें उबालेंगे तो बहुत अच्छे से उबल भी जाएंगे। देखिए हाथ से तोड़कर भी मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पहचान है, ये अच्छे से सोक हो चुके हैं और ये अच्छे से हाथ से दबाने से टूट रहे हैं। तो जब हम सोक करते तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि 8 से 10 घंटे अच्छे से सोक करें, जिससे अच्छे से ये सोक हो जाएंगे तो बनाने में किसी भी प्रकार की भी दिक्कत नहीं आएगी। आपके चने बिल्कुल भी टाइट नहीं बनेंगे, बहुत अच्छे सॉफ्ट मुलायम बनकर तैयार होंगे। आप देखिए चने अच्छे से सोक हो चुके हैं, तो अब इनको हमें उबालना है। तो चने में से सारा पानी निकाल देंगे और इन चनों को कुकर में डालकर इस तरीके से सारों को इसमें डाल लेंगे। इस तरीके से सारे चने डाल दिए और जितना भी चना हम लेंगे इस बात का ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ कटोरी से मेजरमेंट बताया है। आप घर की कोई भी कटोरी गिलास से मेजर कर लीजिए और जितना हम चना लेंगे उसका 3 गुना पानी लेंगे। हाँ जी, 1 कटोरी चना था यहाँ सोख करके, तो उसी कटोरी से मैंने यहाँ 3 कटोरी पानी डाल दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और नमक डालकर हम इसको उबालेंगे। पहली विशल हम तेज़ गैस पे लेंगे, मतलब फ्लेम तेज़ रहेगा। उसके बाद गैस को स्लो कर हम इसे 6 से 7 विशल तक बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकाएंगे और ये बहुत अच्छे से हमारे सॉफ्ट पक जाएंगे। तो बस इतना ही पकाना है। देखिए 1 विशल आ गई है और मैं अब यहाँ पर गैस को कम कर दी हूँ। इतने हमारे यहाँ चने उबलते हैं। आइए इसके लिए एक मसाला बनाते हैं। सबसे पहले इसमें धनिया पाउडर ज़रूर डालें, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आता है। तो जितने चने हैं उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। तो इसी कटोरी जिसमें मैं मसाले ले रही हूँ, इसी कटोरी से मैंने चने लिए थे, तो ये एक मेजरमेंट है। तो यहाँ पर देखिए इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च, आधा चम्मच भुना हुआ जीरा, आधा चम्मच यहाँ पर छोले वाले मसाला और यहाँ पर बाद में हमने जिसमें चने उबाले हैं उसी पानी को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। चने अच्छे से उबल गए हैं और उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं, उसी में हम इन मसालों को अच्छे से सोक कर लेंगे, जिससे हमारे मसालों का टेस्ट तो बढ़िया आएगा ही और सारा न्यूट्रिशंस है पानी में, तो इसको बिल्कुल भी वेस्ट मत करिएगा, ज़रूर से यूज़ करिएगा। तो चनों में ये आगे भी यूज़ हो जाएगा। तो देखिए मसालों को सोक करके जब भी बनाएंगे ना तो टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, मसाले अच्छे से फूल जाते हैं और इससे हमारी रेसिपी भी बहुत अच्छी बनती है। तो देखिए मसाले सोक हो गए हैं और यहाँ पर देखिए फिर से मैंने ढक्कन लगा दिया था, जो कि अब निकाल दिया है और अब मैं आपको दिखा रही हूँ चने। देखिए 7 विशल के बाद कितने अच्छे से सोक हो चुके हैं। इस तरीके से अभी काफ़ी गर्म है, इस देखिए काफ़ी गर्म है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ इसको। हाथ से देखिए कितने आराम से दब रहे हैं। यदि आप अच्छे से सोक करते हो और अच्छे से इतना टाइम देकर उबालते हैं 6 से 7 विशल तक स्लो फ्लेम पर, तो आपके चने बिल्कुल भी टाइट नहीं बनेंगे, बहुत मुलायम और सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। तो जैसे कि मैंने शुरू में बोला काले चने, तो काले चने बनाने के लिए हमें आयरन की कढ़ाई यूज़ करनी होगी। ये बिल्कुल टोटली ऑप्शनल है, यदि आप चाहें तो नॉर्मल कढ़ाई में भी बना सकते हैं। सबसे पहले कढ़ाई को गरम कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। कढ़ाई गरम हो गई है तो यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी इस तरीके से हम डाल दिया है। भगवान का प्रसाद बना रहे हैं तो कोशिश करिएगा सारी चीज़ें हम देसी घी में ही बनाएं, इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। और देखिए यहाँ पर जब देसी घी गर्म हो गया तो गैस स्लो करके तब यहाँ पर आधा चम्मच हम जीरा ऐड कर देंगे और चुटकी भर हींग डालकर हमें इन्हें तब तक पकाना है जब तक ये क्रैकर्स अच्छे से ना हो जाएं जीरा। अब देखिए अच्छे से हो गए हैं, तब हमने जो सोक करके मसाले रखे थे बिल्कुल स्लो फ्लेम देखिए गैस का मैंने कर दिया है और मसालों को डालकर हमें अच्छे से यहाँ पर इनको पकाना है। हाँ जी, बिना प्याज लहसुन टमाटर के हम बनाएंगे, जैसे कि माता रानी का प्रसाद बनाना है और इन मसालों को हमें अच्छे से पकाना है। तो देखिए छोले का ही जो हमने चने भिगोए थे, मतलब उबाले थे जिसमें, उसी पानी को यहाँ मैं मसालों को भूनने में यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं फेंकेंगे। तो देखिए मसालों को तब तक पकाना है जब तक अच्छे से साइड में ऑयल रिलीज़ ना होने लगे। और देखिए ये कढ़ाई में कम यूज़ करती हूँ तो मेरे में
कढ़ाई में आयरन बहुत ज़्यादा है। देखिए मसाले भुनने में ही इसका कलर चेंज हो गया है। तो 7 से 8 मिनट बिल्कुल स्लो फ्लेम पर मसाले अच्छे से भुन चुके हैं। तब यहाँ पर उबले हुए चनों को हम पानी के साथ ही डाल देंगे। बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ये छोले बनाने का। ऐसे ही बनाएंगे ना तो आप इसके बिग फैन हो जाएंगे। बहुत बढ़िया स्वादिष्ट और लाजवाब फ्लेवर के साथ ऐसे चने हमारे तैयार होंगे। देखिए चने डाल दिए हैं और गैस को अभी स्लो कर देंगे और कोई ऊपर से हम पानी अलग से ऐड नहीं करेंगे। इतने में ही चने हमारे अच्छे से बन जाएंगे। तो यहाँ पर ऊपर से 1 चम्मच यहाँ पर आमचूर पाउडर ऐड करेंगे और साथ में आधा चम्मच यहाँ पर मैंने गरम मसाला यूज़ किया है, जिससे स्वाद बहुत बढ़िया आएगा। थोड़ा सा हल्का सा खट्टापन आता है आमचूर से, जो कि छोलों में बहुत बढ़िया लगता है। अब देखिए इसको ऐसी तरीके से मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को और यहाँ पर हमें लिड लगाकर इसको स्लो फ्लेम पर हमें पकाना है। और इन्हें तब तक पकाना है जब तक मसालों की कोटिंग अच्छे से चनों पे ना आ जाए। तो देखिए अब 3 से 4 मिनट बाद बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही पक रहे हैं। इनको एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इस तरीके से देखिए पानी थोड़ा कम होने लगा है और मसाले भी अच्छे से कोट होना शुरू हो गए हैं चनों के ऊपर। इसी तरीके से जो सूखे चने बनाए जाते हैं, इसको आप चाट के तौर पे भी खा सकते हैं। चाहे इसमें प्याज, टमाटर, हरी मिर्च सारी चीज़ें डालेंगे, बहुत अच्छी चाट बनकर तैयार होती है। तो देखिए काफ़ी हद तक पानी सूख चुका है। तब इसमें यहाँ पर कसूरी मेथी थोड़ी सी डाल दी है और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च थोड़ा सा ध्यान से डालेगा, जैसे ज़्यादा तीखा ना हो। यहाँ पर खड़ी हरी मिर्च यूज़ की है 2 से 3, जिसको आप बाद में यदि लगे तो निकाल भी सकते हैं। ईजिली निकल जाएगी और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा कि हमने मिर्च ऐड की थी। तो देखिए अब इनका पानी बिल्कुल सूख गया। बिल्कुल स्लो फ्लेम पे ही ये बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गए और कढ़ाई ने भी पूरा अच्छे से कलर छोड़ दिया है आयरन का, जिससे इनका रंग बदल गया है। और चनों को थोड़ी सी यहाँ पर शाइनिंग देने के लिए 1 चम्मच देसी घी बाद में ऐड कर दिया है और लास्ट में थोड़ी सी धनिया की पत्ती और अदरक के इस तरीके से हम लच्छों को डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से करना है और तुरंत कढ़ाई में से निकाल दीजिएगा, जिससे ये और काले ना बने। इसको आप नॉर्मल भी कढ़ाई में ऐसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, देख के लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट हमारे यहाँ पर काले चने प्रसाद वाले बिल्कुल तैयार हो गए हैं। इवन ये हलवाई और जो आपको जागरण में मिलते हैं ना चने, उनसे भी कई गुना स्वादिष्ट है। एक बार इस तरीके से ट्राई करके देखिएगा, आपको मज़ा ही आने वाला है। क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो खुद चने नहीं खाता, चने, राजमा, काबली चना, लेकिन जब इसको टेस्ट किया ना, उसने पूरा 1 कटोरी चने अच्छे से खाया, तो मुझे देखकर खुशी हुई। तो आप ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा, आपको ये रेसिपी बहुत बहुत पसंद आने वाली है। बिल्कुल 100% मस्ट ट्राई वाली रेसिपी है। और इस तरीके से देखिए मैंने इसको कटोरी में यहाँ पर सर्व कर दिया और आपको चेक करके दिखाया। देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कहीं से भी टाइट नहीं बनेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि थोड़ा सा भी इनमें खिंचाव है या थोड़ी सी भी स्टिकीनेस है। बिल्कुल परफेक्ट हमारे यहाँ पर काले चने तो बन गए हैं। आइए अब हलवा भी बना लेते हैं। तो सूजी जैसे कि आप जानते ही हैं 2 तरह की मिलती है, एक बारीक वाली, एक मोटी वाली। आपके पास मोटी वाली है तो उसे बारीक कर लीजिएगा मिक्सी में ग्राइंड करके। और जितनी सूजी है, एक सही मेजरमेंट हलवा बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी एक स्वादिष्ट हलवा बनता है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि हमारा हलवा में सूजी गलती नहीं है, खड़ी खड़ी रहती है और वो सॉफ्टनेस नहीं आती। वो जो कहते हैं ना, एक बिल्कुल हलवा वाला जो मॉइस्चर होना चाहिए, जो क्रीमी लुक आना चाहिए, वो नहीं आ पाता। उसकी वजह यही है कि आप एक सही मेजरमेंट से चीज़ें नहीं कुक करते और बनाते हैं। आप देखिए अब यहाँ पर जितने सूजी लिया है उसका यहाँ पर 3 गुना हम पानी लेंगे। 3 से थोड़ा ज़्यादा भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है सूजी हमारी कैसी है। अब इस पानी को हम यहाँ पर उबालेंगे, बहुत ज़्यादा हमें नहीं पकाना है पानी को। और इसमें हमने जितनी सूजी है उतनी ही चीनी ऐड करेंगे। तो चीनी डालकर और लास्ट में यहाँ पर केसर डालकर इसको तब तक पकाना है जब तक हमारी चीनी गल ना जाए, बस उतना ही पकाना है। केसर डालना ऑप्शनल है तो डालें, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। आइए अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स भून लेते हैं। तो सबसे पहले ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं और इनको 1 चम्मच
घी में यहाँ पर बिल्कुल स्लो फ्लेम पर हम भूनेंगे। गैस बिल्कुल धीमी रखिएगा जिससे ड्राई फ्रूट जले ना, और हल्का सा ब्राउनिश कलर जब आने लगे तब बिल्कुल उतार लेना, मतलब निकाल लेना। अब क्या करेंगे, हमें सूजी को भूनना है, तो जिस कप से हमने घी का मेजरमेंट लिया है उसी घी को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उससे ज़्यादा हम घी को यहाँ पर नहीं ऐड करेंगे। तो देखिए घी डाल दिया है, और इसमें 1 कटोरी सूजी थी तो 1 ही कटोरी देसी घी लिया है। प्रसाद बना रहे हैं तो देसी घी का ही हलवा बहुत बढ़िया लगता है। वैसे आप चाहें तो आप अपने हिसाब से भी घी की जगह जो आपको पसंद हो ले सकते हैं। अब देखिए सूजी को हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनना है जिससे हमारी सूजी बिल्कुल ना जले, और जब सूजी का कलर ब्राउन सा होने लगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पर भूनते भूनते, तब इसमें हम 1 चम्मच बेसन ऐड कर देंगे, और जो हमारा देसी घी बचा था 1 से 2 चम्मच वो भी डाल देंगे, और बेसन को हमें अच्छे से भूनना है। देखिए अब आप कलर देख सकते हैं कितना अंतर आ गया। इसी तरीके का हमें हलवे का कलर चाहिए होता है, और ये सब कुछ स्लो पे करेंगे तभी स्वाद भी बहुत बढ़िया आता है। अब इसके लिए हमने जो चाशनी बनाकर रखी थी, मतलब जो चीनी घोल कर रखी थी या उबाली थी, यहाँ पर उस पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, और साथ ही साथ मिक्स करते रहेंगे। एक बार में पूरा मत डालेंगे नहीं तो लम्स पड़ जाएंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ही इसको पकाएंगे। पानी डालने के बाद भी आपको 6-7 मिनट तक अच्छे से स्लो फ्लेम पर इस स्पैचुला से चलाते हुए भूनना है। बहुत अच्छे से ये नीचे नीचे से गाढ़ा होने लगेगा, और बिल्कुल पानी इसका जो है गायब हो जाएगा। अब देखिए आप इसकी कंसिस्टेंसी, हलवे में कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, और पानी बहुत मैटर करता है। यदि आपने परफेक्ट पानी लिया है, परफेक्ट तरीके से घी लिया है, और अच्छे से बनाने के लिए अच्छे से पकाया है, तभी आपका एक परफेक्ट हलवा बिल्कुल ऐसा बनेगा, माउथ वाटरिंग वाला, मतलब मज़ा ही आ जाएगा। आप जितना खाएंगे लेकिन आपका मन नहीं भरेगा, ऐसा ज़बरदस्त हलवा बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अच्छे से हलवा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देखिए आप कंसिस्टेंसी देख के, सारा पानी हमारा गायब हो चुका है, और बिल्कुल एक जो परफेक्ट कंसिस्टेंसी आनी चाहिए हलवे की वो आ चुकी है। इस स्पैचुला से इसी तरीके से बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पानी डालने के बाद भी भूनना है, और लास्ट में हम यहाँ पर इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, और ड्राई फ्रूट जो हमने भून कर रखे थे वो ऐड कर देंगे। तो देखिए हमारा एक परफेक्ट हलवा यहाँ बनकर तैयार हुआ। ये लाइनिंग आप देख रहे हैं हलवे में इस तरीके की आनी चाहिए। ये बिल्कुल एक सही पहचान है कि अच्छा हलवा हमारा बनकर तैयार हुआ है। और बाद में मैंने यहाँ पर थोड़े से बचा लिए थे ड्राई फ्रूट फ्राई किए हुए, उससे गार्निशिंग कर दिए, और साथ में हमने काले चने भी इस तरीके से सर्व कर दिए। तो कैसी लगी रेसिपी? माता रानी के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट भोग बनकर तैयार हुआ है। आप भी बताइएगा आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और साथ ही साथ ये भी बताना मत भूलिएगा कि आप अष्टमी मनाते हैं या नवमी। जल्दी मिलूंगी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर, बाय बाय।